19 है ना। तो चलिए बेसिक तरीके से ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। और 19 से पहले तो किसी का डाउट नहीं है, तब ठीक है। 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का दोगुनी है। अब देखिए चूंकि अब देखिए अब सवाल इस तरीके से, हालांकि हम लोग औसत पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अब औसत सामान्य सा दे दे, कुछ ना कुछ काम कराएगा। 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का, मतलब मान लीजिए 1 2 3 ऐसा 4 5 है, तो कह रहा पहली 4 संख्याओं का समझने के लिए, ठीक है, औसत 5वीं संख्या का दोगुना है। 5वीं संख्या का दोगुना है, इसका औसत जो है इससे दोगुना है। तो मतलब अगर या बटे 2 इधर कर लेंगे तो ये बराबर होएगा, समझ पा रहे हैं, या उधर 2 गुणे कर लीजिए। अभी देखते हैं आगे हमें करना क्या है। यदि 5 संख्याओं का औसत 27 है, अब हमें थोड़ा सा आसान हो गया। 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो 5वीं संख्या क्या है। क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन तरीके से पूछा है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, मतलब हम डायरेक्ट उसका योग निकाल पाएंगे। औसत 27 है तो योग कितना है हम लोग निकाल पाएंगे पांचों का। इतनी बात समझ में आ रही है, तो कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 7 5 35, 5 दूनी 10, 10 3 13, योग हो गया 135। अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से हम लोग सवाल को लगाते हैं। 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 5वीं संख्या की दोगुनी है। औसत समझिए, तो मतलब 1 2 3 4 संख्याओं तक का औसत जो है, औसत कितना है, जो 5वीं संख्या है उसकी दोगुनी ये वाली है। औसत मतलब बटे 4 हम करेंगे, समझ रहे ना। अभी मैं थोड़ा और अभी डायरेक्ट में अगर लगाऊं तो फटाक से हो जाएगा। अगर मैं x मान लूँ किसी को, मान लेते हैं, अगर औसत आप मान लेते हैं 4 संख्याओं का औसत यदि आप x मान लेते हैं, समझने के लिए, चारों संख्याओं का औसत आप x मान पाए हैं, है ना, इन चारों संख्याओं का औसत आप x मान पाए हैं, तो योग क्या होगा उन चारों का, 4x, ठीक। उन चारों का योग अभी निकला है। और बड़ी बात यह भी कह रहा है कि जो पहली 4 संख्याओं का औसत है वो 5वीं संख्या का दोगुना है, तो ये दोगुना है 5वीं संख्या का। तो 5वीं संख्या जो हो जाएगी वो क्या होगी, x/2। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं। यदि आप 5वीं संख्या को x मानते हैं तो इसको 2x कर लीजिए। किसी एक को ही मानेंगे, सबको x y z ABCD EF तो नहीं मानते चले जाएंगे, फिर लगाओ कैसे। हमारे पास अचर संख्याएं जो चर संख्याओं में 1 या 2 होने चाहिए, जिसमें अगर 2 होता है तो 2 समीकरण चाहिए होती हैं। तो यदि आप 5वीं संख्या, मान लो आप 5वीं संख्या को क्या मानना चाह रहे हो, x मान लीजिए, 5वीं संख्या x है, और इसी लाइन को दोबारा पढ़िए। 5वीं संख्या क्या है, x मान गए हैं, तो 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत जो है वो 5वीं संख्या का दोगुना है। तो अगर 5वीं संख्या x मानते हैं तो इन चारों का योग क्या मान लेंगे, चारों के, देखिए चारों का औसत क्या मान लेंगे, 2x, दोगुना होगा, ऐसा मान सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे x/2 करना होता। चलो अच्छा, 5वीं को आप मान लो, 5वीं को आप मान लिए x, किसी भी तरीके से लगाओ, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अब कितना हो जाएगा, 8x, योग क्या हो गया 8x, और ये खुद अपना x है 5वीं संख्या। तो भाई साहब ये योग जो है कितना था, 135 ना, योग 135 है, 4 संख्याओं का योग 8x है, और 5वीं संख्या कितनी है, x है। 5वीं संख्या x है कि नहीं, 5 क्यों लिख रहा हूँ यार, 5वीं संख्या x है ना, तो इन 5 संख्याओं का योग हो गया, और ये भी 5 संख्याओं का योग है। बस सवाल लग गया, 5 संख्याओं का योग और ये 5 संख्याओं का योग, तो क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 से कटेगा कि नहीं, 9 1 कम 9, 9 5 45, अरे एक रहना है यार, 9 5 45, तो x की वैल्यू क्या आ गया 15, और जो 15 है वो 5वीं, चूंकि हम माने 5वीं थे, ध्यान रखेंगे क्या मान रहे हैं। अब आगे कुछ कहा होगा जो कहेगा, 5वीं ही बोल दिया, 5वीं संख्या क्या है, तो हमारा आंसर आ गया 15, ठीक है। अब वही बात अगर 2x वहाँ x और उसको x/2 करते तो भी लगता, बस आपको ध्यान रखना कि आप माने क्या हैं। समझ में आ गया गौतम, क्लियर है ना। तो बताते समय मैं थोड़ा समय लूँगा जिससे आपको एकदम से क्लियर हो सके चीज़ें, ठीक है।
आगे आगे और कोई किसी का सवाल? सारे लग गए हैं क्या? कौन सा? 32। चलिए, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। ये तो बताया था शायद मैं, या इस टाइप का बताया होऊंगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर से समझ लो। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। ठीक है, उनमें से नए लड़के को शामिल होने से उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई है। तो 2 चीज़ें हैं, पहले वर्तमान और ये 5 वर्ष पहले। समझ रहे ना? 5 वर्ष पहले के टाइम पे क्या हो गया? तो हम लोग कहाँ चर्चा कर रहे थे? हाँ, ये 5 वर्ष पहले की बात होगी 4 लोगों की, और फिर वर्तमान में। ठीक है, समझ लीजिए क्या है। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। ठीक है, कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले मतलब अभी हम वर्तमान की ओर जाएंगे तो +5 करके जाएंगे, पहले हैं ये लोग। उस समय 9 वर्ष है, तो 9 वर्ष जो है 4 लड़कों की औसत आयु है ना, तो योग हो जाएगा हमारे पास कितना? 9 चौको 36। ये यहाँ ख़त्म करिए, अभी आगे बढ़ते हैं। उनमें से नए लड़के को शामिल किया गया, पता नहीं कब, लेकिन शामिल किया। और वर्तमान की जो अब जो है वर्तमान की औसत आयु 15 वर्ष हो गई है। ठीक, तो अब कितने लोग हो गए? नया लड़का जोड़ दिया गया है तो 5 लोग। तो अब का वर्तमान का योग कितना हो गया भाई? 75। 15 × 5 = 75। वर्तमान में 15 × 5 = 75। और इन 4 लड़कों का वर्तमान तक ले आए हम लोग, अभी तो उसी समय है 5 साल पहले। तो इन 5 चारों का 5-5 साल जोड़ेंगे, मतलब 5 + 5 + 5 ऐसे करके ना, 5 चक्कू 20 + 20 कर देंगे, तो ये इन लोगों की वर्तमान उम्र हो चुकी है 4 लोगों का। ठीक है, तो कितना हो गया? 56। और अभी 5 की वर्तमान आयु कितनी है? 75। और वर्तमान में ही इन चारों की क्या है? 56। तो अंतर कर लेंगे तो नए वाले लड़के का आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बात समझ में आ गया? 15 में से 6 घटेगा 9, आंसर 9 वाला। ठीक, बाकी नहीं है। समझ में आ गया ना? और कोई? पैंतीस है। एक स्कूल के 34 छात्रों का मध्य भार, मध्य भार का वही माध्य भार कह लिया या औसत, बात एक ही है। तो 34 छात्रों का, फटाफट वही हम बार बार लगाएंगे। औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, नहीं उनकी संख्या, कुल योग तो ऊपर रहता है। ठीक है, तो औसत कितना दिया भाई? 42, यानी कि माध्य या औसत बात एक ही है। और कितने छात्र हैं टोटल? 34 लोग। तो योग हमारा निकल जाएगा। चलिए अभी आगे बात करते हैं। कह रहा है यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। 400 ग्राम बढ़ रहा है, दशमलव में बढ़ाना है, ये किलोग्राम में, वो ग्राम में है। तो 400 ग्राम क्या होगा? अगर हम कहें तो बढ़ने के बाद जो है 42.4 कर पाएंगे ना। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 400 ग्राम बराबर 4.4 ग्राम किलोग्राम, तो वही प्लस 0.4 किलोग्राम जोड़ देंगे तो 42.4। यहाँ समझ में आ रही बात? अध्यापक का भार कितना है? तो अब देखो भाई साहब 34 लोग थे, अध्यापक साहब को जोड़ा गया है, तो अब कितने हो जाएंगे? 35 लोग हो जाएंगे ना। अब का योग 35 लोगों के साथ होने का योग औसत दिया ही है, पहले का योग घटा लीजिए आंसर। अब क्या डेसिमल में दिया है क्या? अच्छा 42.4 नहीं समझ में आ रहा था। ये देखिए ग्राम है और वो किलोग्राम है। अगर ग्राम में कन्वर्ट, देखो ये 42 × 1000 कर लो तब जाके होगा ग्राम में, लेकिन आंसर फिर हमें किलोग्राम में करना है, तो इसीलिए बेहतर यही है कि उसको डेसिमल में कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है ना। अब इसको सॉल्व करना है। देखो 6 से तो कई जगह दिया है, मुझे लगता है 6 वाला ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि 4 दूनी 8 यहाँ पे है और 5 चक्कू 20, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कर ही लो।
सॉल्व कर ही लीजिए, गुणा करिए फटाफट, क्या हो जाएगा। 34 का पारा तो मुझे भी नहीं आता है, तो पूरा कर लिए थे 1428, सही है ना, देख लेना, नहीं तो यहीं से मामला। और इसका भी 1428, तो इसका करिए। 5 चक्कू 20 हो गया, 5 दूनी 10, 10 दो 12, 5 चक्कू 20, 21, 3 चक्कू 12। बात करने लगते हो, ये नहीं कि सॉल्व कर लें फटाफट। 3 दूनी 6, 1 7 और 3 चक्कू 12। डेसिमल था ही, कोई दिक्कत है नहीं, तो 4 8 4 1 1484। ये नया वाला भार है जिसमें मास्टर साहब शामिल हैं, और ये पुराना वाला भार है जिसमें सिर्फ बच्चे बच्चे लोग हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे, तो मास्टर साहब वाले जो वजन का मामला है वो घट के निकल आएगा बाहर। तो 14 में से 8 घटाएंगे 6, और यहाँ पर कितना है 7, 7 में से 2 घटाएंगे 7 था ना, तो 5, तो 56। मुझे समझ में आ गया था कि इन्हीं दोनों में से कोई आने वाला है, लेकिन 2 डेटा दिया था इसलिए पूरा सॉल्व किया, नहीं तो सॉल्व नहीं करना पड़ता। समझ गए। तो इस तरीके का ये एकदम औसत में कुछ है ही नहीं, और मैथ्स का किसी भी टॉपिक में कौन सी बड़ी बात होती है, सब तो आसान ही होता है। बस वही है कि आप लोगों को अभी थोड़ा सा डर लगता होगा कि ये कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है। सब चीज़ें धीरे धीरे सीख जाएंगे, लेकिन मेहनत करनी होगी। और कोई बचा है? अच्छा, पुनः इसको तो हाँ, देखिए, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु बढ़ रही 2 महीने, जब उनमें से खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है, नए खिलाड़ियों को औसत आयु। अब देखिए इसमें क्या है, कोई लड़का या कोई भी व्यक्ति जा रहा है, उतने नंबर के ही लोग आ जा रहे हैं, उनका कुल संख्या जो है बटे में जो संख्या तो वो नहीं घटेगी। अब देखिए पहले जो है वो फटाक से हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्या है, 11 खिलाड़ी हैं, वो 11 रहेंगे ही। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, जब उनमें से इतने और इतने वर्ष के 2 खिलाड़ी के स्थान पर नए वाले 2 आ जाते हैं, मतलब बटे में 11 रहना ही है। मान लेते वर्तमान औसत क्या है, x, तो योग क्या हो गया, वर्तमान औसत, और ये बाद में बढ़ेगा ना 2 महीने। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सवाल को जब ना समझ में आए ना, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए सवाल को, वो खुद ही बताएगा कि लगना कैसे है उसको। कह रहा जब किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत 2 महीने तब बढ़ जाती है, तो पहले कुछ रही होगी तभी तो बढ़ाएंगे ना। तो पहले मान लेते हैं x था, अब अगली बार में क्या हुआ, 2 महीने बढ़ गया। ये x क्या है, अगर आप वर्ष में माने हैं तो महीने को वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी वर्ष दिया है तो इसको महीने को वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए, या महीने में कन्वर्ट करेंगे तो इसको महीने में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसा भी आप करना चाहें। अगर वर्ष मान लिए हैं तो इसको महीने को क्या करेंगे, वर्ष में कंप्लीट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस बढ़ा है ना, बढ़ गया औसत 2/12, इतना वर्ष बढ़ा है औसत। और अभी भी क्या है, अभी भी खिलाड़ी उतने ही हैं, लेकिन खेल यहाँ होने वाला है योग में। खेल कैसे होने वाला है, पहले योग कितना था 11x, लेकिन उन्हीं 11x में से 18 और 20 के जाने वाले हैं, तो 11x माइनस 18 और 20 एक साथ जोड़ी लें, -38, ठीक है, -38 घटेगा, और फिर नए व्यक्ति 2 लोग जो होंगे उनको भी ऐड एक ही साथ कर लेते हैं। मान लो तो दोनों का योग कितना है, m है, n है, कुछ भी मान लीजिए, y मान लीजिए, उन दोनों का योग, उन दोनों का मान लो a और b 2 लोग हैं, इन दोनों का योग करने पे y आ रहा है, या a + b आप करेंगे तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मानना है आपको। तब ये औसत इतना हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही ना, यहाँ तक समीकरण समझ में आएगा। सॉल्यूशन तो आपका अपना है ना, ये समीकरण मेन चीज़ है। जो लोग चले गए उनको घटाएंगे, जो लोग आएंगे भले वो नहीं पता था तो मान लेंगे कि हाँ यही आने वाले हैं, तो उतना आएंगे, तो औसत ये हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 12 और 2 14, काटे तो है नहीं, काट लेते छोटा हो जाता, तो 14/12, चलो 14x/12, नहीं काटें तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और x + 2 क्या कर रहा हूँ पता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए क्या है, अभी ये अंक है, ये अंक है,
और अंक को अलग से जब करेंगे तो अंक अंक ही रहेगा ना। अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं, छोटा कर लेते हैं, 1/6 हो गया, ठीक है। हाँ यहाँ हो जाएगा 6x + 1/6, ठीक है, बराबर क्या है, अभी 11x है ही है, माइनस 38 + y/11। इसको गुणा कराइए, 11 छंग 66, 66x + 66, ये भी जाएगा 66x। हमेशा ध्यान रखिए कटेंगे जरूर, जो नया वाला माने वही बचता है, 66। हाँ यार, अब क्या हो गया, 11 छंग 66, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 से कराइए, 8 छंग 48 और 8 6 18, 18 में 4, और +6y। ये सामान्य सा आराम से सॉल्व कर लीजिए, ये घट जाएंगे, इधर आके कट जाएगा, ठीक है, ये ख़त्म हो गया, बचा है 11 और ये 228, तो इसको इधर ही भेज दो, नहीं ये आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा ना, अगर इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 2 बराबर क्या है उधर 6y। 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 18 होगा, क्योंकि 6 चौक 24 कट नहीं रहा है, बचा कितना है 5, 5 ही बचा है ना, और यहाँ 9 है, दशमलव में आ रहा है क्या, अच्छा महीने में आ रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ काट पीट में गड़बड़ तो नहीं हुआ है, देख लीजिएगा इसका, देखो मैं एक साथ अभी कर लेता हूँ, दशमलव में है तो अभी आगे सवाल कुछ कहेगा कि नए खिलाड़ियों को ले लिया गया है, नए खिलाड़ियों की औसत पूछा है तो एक ही साथ लगा लेंगे। अभी कितना हमारे पास है 239 है ना, पक्का कैलकुलेशन देख लेना, और बटे तो बराबर 6y। ये क्या है, ये हो गया योग, 239/6 बराबर y, इन दोनों का योग है ना जो हम माने थे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है औसत, औसत पूछ रहा है, मतलब उन दोनों का योग, दो लोग हैं a + b तो बटे 2 करते हैं ना, तो इन दोनों का योग ऑलरेडी दे रखा है 239/6, और बटे में 1/2 करेंगे ना। अब सॉल्व कर लीजिए, अब 2 से भी नहीं कट रहा है, 6 दूनी 12, 12 कर लीजिए, 12 से डायरेक्ट डिवाइड करिए, 12 कम 12, और कितना आ रहा है 12 ने बचा कितना, 108 के बाद 1 और 1, तो जो 11 बच गया ये 19 वर्ष में आ गया, और जो 11 बचा उसको माह में छोड़ दीजिए, तो 19 वर्ष 11 माह, ठीक है, 11 शेष बचा था वो माह में आ जाएगा, ठीक है। औसत पूछा था, योग नहीं पूछा था, इसलिए औसत में आंसर, मैं भी कह रहा था डबल क्यों आने लगा है, तो नहीं, कौन सा है, ये वाला आंसर हो जाएगा 19 वर्ष 11 माह। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये आपका काम है, मुद्दा ये होना चाहिए, ये कैसे सेट किया जाए, ठीक है, जिसको अधिकार यहाँ से मिलेगा, है ना। सवाल में क्या कहा है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत भार 2 माह तब बढ़ जाता है जब 2 खिलाड़ी जो 18 और 20 वर्ष के थे उनके स्थान पर नए 2 खिलाड़ी आते हैं, तो उन नए 2 खिलाड़ियों में कुछ भी योग पूछ लेता या औसत भार पूछा तो औसत, तो हम पहले योग मान लेंगे तभी तो औसत निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर योग है तो योग ही माना जाएगा, तो माना यही हम लोग योग थे, ठीक है। कहानी समझ में आ रही ना, हाँ तब ठीक है, कहानी समझ में आनी चाहिए, कहानी नहीं हो जानी चाहिए। तो यहाँ से आगे आप सॉल्व करिएगा, 47 कहाँ गया भाई, यही वाला है ना, 38 विद्यार्थियों की औसत आई 14 है, तो सब तो आसान है यार, 38 विद्यार्थी है, यहाँ पे देखिए एक, कोई बात नहीं है, 38 विद्यार्थियों को औसत आई 14 वर्ष है, तो योग हम फटाक से निकाल पाएंगे, ठीक। उनके साथ साथ यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 14 वर्ष 4 महीने हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना, कॉम्प्लेक्स यहाँ कर रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है, 14 वर्ष 4 महीने हो गया है, शिक्षक की आयु कितनी है, शामिल कर दी जाए, फिर से शामिल करने के लिए कहा जा रहा है, तो पहले 38 विद्यार्थी थे तो एक मास्टर जी जुड़ जाएंगे, तो अगली बार में क्या हो जाएगा
39 होगा। और पुनः क्या है 14 वर्ष 4 माह है, तो यहाँ पे 14 वर्ष 4 माह को वर्ष में कर लीजिए क्योंकि वर्ष में ही सब है, तो 4/12, ठीक है ना। और फिर ये वाला योग और प्लस मास्टर जी, ठीक है। तो 14 गुणे 38 प्लस मास्टर जी का x, ठीक है ना। अब करना है सॉल्व, कर लेंगे। 34 ये कर लीजिएगा, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आप भी लोग काम करिए और आप लोग भी कमेंट करिए इस सवाल का, चूंकि आपको सवाल दिख ही रहा है और मैं इसमें इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ये नंबर है इसका, ये समीकरण है, इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर बताइए, ठीक है। ध्यान रखेंगे, यहाँ सॉल्व कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, 4 3 12 है ना, 3 हो गया और 14 3 42 प्लस 1 है बटे 3 है, 3 से 3 यहाँ काट लेंगे, 3 कम 3 3 3 9, ये 13 हो गया। फिर 43 में 13 से गुणा कर लीजिए, फिर इसको घटा लीजिए, आके आंसर आ जाएगा मास्टर साहब का, ठीक है। सॉल्व करना है, ये वाला काम आपका है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कौन सा 43 कह रहे थे आप? 34 वृद्धि हो रही तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, उसको बंद करो यार। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? तो देखो इतनी बार इसको बता चुका हूं, अब आसानी से आपका लगना चाहिए, फिलहाल इसको भी बताता ही हूं। एक बल्लेबाज 15 पारियों में 58 रन बना रहा है, कितने पारियों में? 15, तो पारी बटे हो जाएंगी ना, और कितना रन बना रहा है? 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि 15वीं पारी में। 15वीं पारी में सवाल को देखिए, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार, लाइए जरा देखें, इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, ठीक है। औसत में 3, तो यानी कि पहले वो 14 पारी खेला हुआ है और उसका कुछ औसत है, ठीक है ना, फिर उसका कुछ औसत है। तो औसत होने के बाद देखिए पहले 14 मैचों में खेला है, x औसत रहा है, ठीक है। लेकिन अगली 15वीं पारी में 58 रन बनाएगा, अब यहाँ पे 15 रहेगा, ठीक। 58 रन बनाएगा, लेकिन पहले कितना रन था 14 पारियों में? 14x प्लस 58 रन 15वीं पारी में बनाया, तब तो 15 हुआ ना। और चूंकि औसत हमारा कितना था x, लेकिन औसत में कितने की वृद्धि बता रहा है, तो x प्लस 3, खत्म सवाल। समझ गए? कॉन्सेप्ट यही है कि वो रिवर्स में बात को बोला है। भाई वो 15वीं पारी में 58 रन बना रहा है, इसका मतलब 14 पारी में कुछ रन बनाया होगा या उसका औसत कुछ रहा होगा, तो औसत x रहा, ठीक है। और 58 रन बनाने के बाद उसका औसत 3 बढ़ गया है, तो औसत कुछ मान लेंगे तो 3 बढ़ाएंगे, कब? 14 पारियों का रन प्लस 15वीं पारी का रन। बाकी अब सॉल्व करना है, हाँ जो भी 16 होगा 16 ही होगा, और क्या, क्योंकि ये 15 ही है, ठीक है। तो x बचा है और 5 एक कम 5, यहाँ 5 है और यहाँ पे 8 अंतर, तो देख लेना, जितना भी सॉल्व करने के बाद आना चाहिए। 45 में से 58 घटाना है, ये भी देख लीजिएगा। आंसर, अरे वो ठीक है, वो x बराबर 13 आ रहा है ना, लेकिन सवाल आगे तो देखो महाराज, कह रहा है कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। अब यहाँ मैं सवाल बनाता तो विकल्प 13 जरूर देता, और क्या, 13 दिए नहीं कि सब लोग एकदम से फटाफट, एकदम लड़कों का जब वैल्यू आ जाती है तो खुश हो जाते हैं, एकदम से उछल जाते हैं, अरे आ गया आंसर। नहीं, वो पूछा है 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, जो x आया है वो 14 पारियों तक का ही तो आया है। बड़ा घटिया रन बना रहा है यार, 13 रन, ये कौन सा रन होता है? हाँ, प्रत्येक हर पारी में मतलब वो 13 ही रन मार पाता है, औसत यही तो मतलब होता है। लेकिन
पूछा है कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, तो 15वीं पारी का औसत तो यही है ना, 3 बढ़ा हुआ है। अच्छा 8, इसमें नहीं लिखा कि 8वें नंबर पे आ रहा है। ठीक है, अब आगे सवाल जो है जितने भी हैं तरीके मैं बता दिया हूँ, ठीक है, सॉल्व करके सब कंप्लीट करके लाइएगा। अभी और पूछना है क्या? चलिए ठीक है, इसको कॉल कंप्लीट करके लाइएगा, ठीक ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और एकदम से बेसिक तरीके से, शुद्ध देसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, आपको भी समझ में आएंगी चीज़ें। और आपका भी अपना कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको 100% बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम से जैसे ऑफलाइन में आप बैठ के पढ़ते हैं ऐसा फीलिंग आएगी, क्योंकि ऑफलाइन के जो बच्चे होते हैं उनकी अपनी जो समस्याएँ रहती हैं वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर अप करते हैं। तो आमतौर पे वही सवाल यहाँ पे चर्चा होंगे जो सामान्यतः बच्चे कंफ्यूज जिसमें रहते हैं, टफ रहता है, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।